भारत सरकार ने सेक्शन 69A द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रोविजंस का हवाला देते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया है। केंद्र ने पाया है कि ये ऐप भारत के लोगों के इंपॉर्टेंट डेटा इकट्ठा कर रहे थे। आपको बता दें कि सेक्शन 69A द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या है। दरअसल देश में साइबर अपराध को रोकने के साथ साथ देश की महत्वपूर्ण जानकारी को विदेश में बैठी देशद्रोही संगठनों के पास जाने से रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। देश का डेटा चुरा रहे ऐप को एक बार फिर ये वो ऐप है जो भारत का डेटा चुराकर चीनी सर्वर पर भेज रहे थे और किसी सस्पिशियस सर्वर के लिए काम कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आने वाली खबरों की माने तो एक बार फिर से ऐसे ऐप्स के नकेल कसने की तैयारी कर दी है। आंकड़ों की माने तो अब फ्री फायर समेत साल 2022 तक अब तक 270 ऐप्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। अब जिन ऐप्स को बैन किया गया है वो पहले बैन किए गए ऐप्स के क्लोन थे, यानी मामला साफ है, माल वही, बस पैकेट बदल दिए गए थे। बैन किए गए ऐप का बस नाम और कलेवर बदलकर भारत में फिर से रिलॉन्च किए गए ये इन ऐप्स यूजर्स की जानकारी के बिना ही उनका डेटा चीन भेजा जा रहा था, जिस पर अब सरकार सख्त नजर आ रही है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐप हैं इस बार जिनको ब्लॉक लिस्ट में शामिल किया गया है। सरकार ने गरीना फ्री फायर और ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बॉस बूस्टर, कैम कार्ड फॉर सेलफोर्स ENT, Isoland 2, Ashes of Time Light, Viva Video Editor, Tencent, Xavier, Onmyoji Cheeses, Onmyoji Arena, AppLock, Dole Space Light जैसे एप्स शामिल है। हालांकि गरीना इंटरनेशनल की ओर से अभी एप्पल या गूगल की ओर से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने साल 2020 में कई चीनी ऐप्स को बैन किया गया था, जिसमें PUBG मोबाइल लाइट और टिकटॉक जैसे ऐप शामिल थे। हालांकि PUBG मोबाइल भारत में BGMI के नाम से चल रहा है। 2000 धारा की 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या कहता है ये एक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का सेक्शन 69A केंद्र सरकार की हक देता है कि वो कोई भी ऐसी ऑनलाइन सामान जो कि ऑनलाइन अपराध की श्रेणी में आता है उसे ब्लॉक कर सकती है। साथ ही ऐसा करने वाले को गिरफ्तार का प्रावधान भी इस एक्ट में है। ये एक्ट भारत की संसद में 9 जून 2000 को लागू किया गया था और ये 17 अक्टूबर 2000 से लागू है। इस बिल को अब उस समय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री प्रमोद महाजन ने संसद में पेश किया था। सरकार ने 20 दिसंबर 2018 को एक आदेश जारी किया था जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को यह अधिकार दिया गया था कि वे किसी भी कंप्यूटर में एकत्रित सामग्री को मॉनिटर करें, प्रसारित होने से रोके और जरूरी होने पर डिकोड करे। आपको बता दें कि ऐसी कोई भी साइट या सामग्री जो कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, भारत की रक्षा, विदेश राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध को बनाए रखने में गलत कंटेंट का प्रयोग करती है तो उसे ब्लॉक करने के राइट सरकार को ये एक्ट देता है। साथ ही नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी कराता है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने इसे राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है ये बोलकर इस एक्ट को चुनौती भी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्तिगत निजता से ऊपर है। आपको बता दें कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 केंद्र सरकार को फोन टैप करने की इजाजत देता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक फैसला दिया था और कहा था कि सरकार केवल पब्लिक इमरजेंसी के मामले में ही फोन टैप कर सकती है, लेकिन IT एक्ट के सेक्शन 69A के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। लीगल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट।